अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आपको सायरा आमिर कुकिंग एंड व्लॉग्स में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही झटपट और इजी रेसिपी है, नहायत आसान तरीके से बन जाएगी। और वो है चने की दाल गोश्त। मीट में मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए जी, हम अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मेरी रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। ये आपसे मुझे हमेशा ही गिला और शिकवा ही रहेगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक मुट्ठी पुदीना ले लिया था, इसके पत्ते हमने अलग-अलग कर लिए थे। अब हम अपने मसालों की तरफ आते हैं। मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया था, 1 टेबल स्पून हल्दी ली थी, 1 टमाटर लिया था बड़ा और 4 से 5 इधर ग्रीन चिलीज़ ली थी और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया था। ये मैंने दाल को 1 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मैंने 250 ग्राम दाल ली थी और ये चिकन मैंने अच्छी तरह धो लिया था। ये 150 ग्राम चिकन था और ये मैंने जूलियन साइज़ की इसमें अदरक काट दी थी और वो जो 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी ना, वो भी इसमें ना बीच में से कट लगाकर डाल दी थी और इन्हें वॉश कर लिया था। फिर मैंने एक पतीली ली, पतीली में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला। ऑयल को हमने हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। फिर इसमें हमने डायरेक्ट चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह भूना इसमें, क्योंकि हमने चिकन को इस दफ़ा फुल ब्राउन नहीं करना, हमने इस दफ़ा चिकन को लाइट ब्राउन करना है। जब देखें चिकन हमारा लाइट ब्राउन हो गया तो इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ खूब भुनाई करनी है। जब ये हमारी भुनाई हो जाएगी, हमने इसमें तमाम स्पाइसेस टमाटर के साथ ऐड कर देनी है और थोड़ा सा 2 घूंट के करीब पानी डाल देना है और इनको अच्छी तरह भूनना है टमाटरों को, और साइडों से किनारों को साफ़ करते ही रहना है ताकि हमारी हांडी जले ना। ये देखें हमारे टमाटर बिल्कुल इसमें हल हो गए हैं अच्छी तरह। तो अब हमने इसमें जो सॉफ़्ट की हुई थी चने की दाल, उसको हमने ऐड कर देना है। एक भी दाल का दाना ज़ाया नहीं जाना चाहिए। फिर उसमें साथ ही में पुदीना, हरी मिर्च और अदरक को ऐड कर देना है। अब हम इसमें इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पहले 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे, ठीक है। 1.5 गिलास पानी ऐड किया, हमें थोड़ा कम लग रहा था, फिर हमने इसमें 1.5 गिलास और ऐड किया, क्योंकि हमने दाल को बिल्कुल हलवा यानी बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट गलाना है ताकि हमें ज़्यादा घोटना ना पड़े। ये देखें मैंने और पानी ऐड कर दिया है इसमें। फिर हमने उबाल आने का इंतज़ार देखना है। देखें हमारा फाइनली उबाल आ चुका है और उबाल आने के बाद हमने इन सबको, ये जो इंग्रेडिएंट्स ऊपर आ जाती है ना, सबको हमने दाल में अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर हमने दाल का फ्लेम लो कर देना है। देखिए जब दाल का लो फ्लेम करेंगे तो नीचे बैठ जाएंगी ये सब चीज़ें। लो फ्लेम करके इसको हमने 2 घंटे के लिए रख देना है। अब हमने 2 घंटे बाद ढक्कन उठाया तो देखिए दाल, हम पानी भी खुश्क हो चुका था और दाल भी हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई थी और गोश्त का तो नामो निशान ही नहीं रहा था। गोश्त भी इसमें तकरीबन घुल गया था। फिर हमने इसको अच्छी तरह चम्मच चलाया इसमें और इसकी घुटाई करना शुरू कर। घोटने से पहले आपने ये बात ज़रूर नोट की होगी, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक वगैरह सारी इसमें हल हो गई थी। देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये आधी से ज़्यादा तो खुद ही पकते पकते में घुट जाती है। घोटते घोटते टाइम का पता ही नहीं चला। देखिए हमारी घुटाई तकरीबन हो गई है। तो इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास पानी को ऐड कर दिया, क्योंकि दाल को हमने ना पकाना बहुत है और साइडों से हमने किनारे अच्छी तरह साफ़ कर लेने। जब किनारे साफ़ करने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। ले जी, इतने में उबाला भी आ गया। हमने उबाला आकर, आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपने गाढ़ी रखनी है तो इसे गाढ़ी कर लें, अगर आपने मीडियम रखनी है तो आप इसको मीडियम रख लें। लेकिन है ना, मैं थोड़ी गाढ़ी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी, क्योंकि है ना पानी का है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारी दाल है ना फाइनली गाढ़ी हो चुकी है। देखिए मैंने इस कंसिस्टेंसी में रखी है। अब हम बघार बनाने लगे। मैंने एक छोटी प्याज को स्लाइस की शेप में काट लिया था। फिर मैंने पैन में ना हाफ़ कप ऑयल डाला और ऑयल को हमने हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया। जब ऑयल हमारा हल्की आंच पे गरम हो गया तो हमने इसमें एक स्मॉल साइज़ की जो प्याज काटी थी स्लाइस शेप में ऐड कर दी भगार के लिए, और फिर इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक प्याज को ऑयल में फ्राई करना है। ये देखें हमारी प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुकी है देखते ही देखते। अब हमने ना चूल्हे का नीचे से फ्लेम फुल कर देना है ताकि हमारा एक जैसा लाइट ब्राउन कलर आ सके भगार में। ये देखिए हमारा लाइट ब्राउन कलर आ गया है भगार का और हमने अब इसे भगार दे दिया और इसका ढक्कन ढक दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब हमने उठाकर देखा तो माशाल्लाह दाल की लुक कुछ हो रही थी। फिर हमने ना जो भगार लगा हुआ था पैन में, हमने दाल में ही ऐड कर दिया
और दाल में ऐड करने के बाद दाल में हमने बघार को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और डिश आउट कर लिया। आप इसे नान के साथ भी कर सकती हैं सर्व। नान के साथ तो बहुत ही लजीज लगती है और चावलों के साथ भी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुमामीन।